कारी साहब ने हमसे कहा था गार्जियन, तो मैं अक्सर और बेशतर अपनी बच्चियों से तो मुखातिब होते ही हूँ। गार्जियन यानी पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और हम लोग तो इस शहर में आके बसे हैं, बहुत एक गांव के रहने वाले हैं, तो खेतों को देखना और उससे बड़ा गहरा ताल्लुक़ था। आप लोग को भी ऐसा होगा। एक माली जो होता है वो अपने बाग पर फल की हिफाजत के लिए आता जाता ज़रूर है। या हमारा खेत है और खेती उस पर हो रही है, हम उस पर आते जाते ज़रूर हैं। अगर हम मज़दूर से भी काम कराते हैं तो ज़रूर जाके देखते हैं कि टाइम से खेत में पानी पड़ा कि नहीं पड़ा, टाइम से बीज डाली गई कि नहीं डाली गई, रुपाई सही वक्त से हुई कि नहीं हुई। ये उस खेत वाले की एक खसलत और जिम्मेदारी में है। और अगर वो ऐसा सोचता नहीं तो उसको अवाम में, लोगों में, सोसाइटी में एक ताना दिया जाता है कि बड़ा गैर जिम्मेदार है, अपनी फसल की हिफाजत नहीं करता, अपनी फसल के बारे में नहीं सोचता। और यहाँ तक वो सोचता है कि अगर फसल पे कीड़े ना लगें, इसके लिए वो मुख्तलिफ किस्म की दवाइयों का इस्तेमाल करता है। लोगों से पूछता है कि हम कौन सी दवाई डालें कि हमारी फसल पे कीड़े ना लगे। आम का बवर आया है, कैसे महफूज रहे। होता है ये, एकदम हम रोज़मर्रा की बात से आपको बात कर रहे हैं, कोई लेक्चर नहीं दे रहे। ऐसा है कि नहीं? अगर आपके आंगन में एक आम का पेड़ होता है तो अभी सीज़न तो दूर की बात, गर्मी स्टार्ट होती है तो आपको फिक्र हो जाती है कि आम अब की बार बड़ा अच्छा लगे और अब की बहुत अच्छा फल आया है। और उसके लिए कभी कभी तो ऐसा होता है कि दोपहर में अगर वो बाउंड्री वाल के करीब आम का पेड़ होता है तो पूरी नींद आप अपनी हराम कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, जागते हैं कि बच्चे उस पर ढेला ना मारे। है ना ऐसा प्रैक्टिकल में। और शरारती बच्चे, हम लोगों ने बचपन में ऐसी शरारतें किया है, तो आप लोग के भी ऐसा गुजरा होगा कि उस पेड़ पे बच्चे, अभी आम पका नहीं होता है, आम बड़ा नहीं होता है, बच्चे उस आम को तोड़ लेते हैं और आपको तकलीफ होती है। और एक ही जुमला होता है कि आंधी चली सब फल बर्बाद हो गए, फसल में कीड़े लग गए, मटर में पाला लग गया। ये सब बहुत जुमले हम लोग सुनते हैं। तो जो उसका मालिक होता है, जो उसका जिम्मेदार होता है, वो इस फिक्र में रहता है, वो इस खेत पे क्यों जाता है, खेत की फिक्र क्यों करता है कि फसल उसकी क्या हो, अच्छी हो, फसल बहार बने, यानी फसल लाहुजार, फसल खूब लहलहाता खेत बने। और अगर आम का पेड़ है या जिस चीज का भी पेड़ है, उस पे आप बैठ जाइए। तो उसकी, मैं बता ही रहा था कि उसकी बड़ी फिक्र होती है आदमी को। और उस पेड़ की फिक्र इसलिए होती है, उस खेत पे फिक्र इसलिए होती है, पेड़ की फिक्र इसलिए होती है कि पेड़ फल देता है। और एक्चुअल में पेड़ से ज्यादा उसके रिजल्ट की फिक्र होती है तो फल बहुत अच्छा हो। आदमी उस पेड़ पे कीड़ा ना लगे, उस फल से पहले निकलने वाले फूल पे कीड़ा ना लगे, फूल गिर ना जाए, इसलिए इसकी फिक्र होती है कि अगर ऐसा हो गया तो फल बर्बाद हो जाएगा, फसल बर्बाद हो जाएगी। क्या हमने ये एक तमहीदी गुफ्तगू किया? आप इस बात से एग्री हैं कि जो मैंने कहा ये है समाज में? अब आप सोचिए, ये तो पेड़ का फल है और जो हमारी सोसाइटी का फल है, जो हमारी फसल है, जो हमारी नस्ल है, उसको बचाना हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। उसको केयर करना, अगर एक खेत का किसान अपनी फसल के लिए कितना हसास होता है, एक माली अपने पौधे के लिए कितना हसास होता है। यहाँ तक कि एक पेड़ अगर आंगन में होता है कि घर के बूढ़े पुराने फिक्रमंद लोग उस पेड़ की छांव में दोपहर की दोपहरिया में चरपाई लगा के मैंने सोते देखा है कि कोई आम तोड़ ना ले, कोई बैर तोड़ ना ले।
है ना ऐसा, फिक्र नींद हर अपनी आप कुर्बान कर देते हैं कि एक बात है कि फल, और ये गारंटी भी नहीं है कि वो इस बार आपने एहतियात बरत ली, इस बार आपने फिक्र कर ली तो अगले बार इस फिक्र पे अगले साल की फसल बहुत अच्छी हो जाए, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। लेकिन अब आप तस्वीर का दूसरा रुख देखिए, अगर आप अपनी फसल को, अपनी नस्ल को, अपनी सोसाइटी के इन फूलों को, अपनी सोसाइटी के इन बच्चों को अगर आप फिक्र कर लेंगे तो सोचिए ये गारंटी है कि उनकी नस्ल भी और फलदार होगी, उनकी नस्ल भी और अच्छी बनेगी। आज आपने पढ़ा लिखा के अपनी हैसियत के हिसाब से बड़ा कर दिया, वो कोई ओहदेदार हो गया तो वो सोसाइटी का भला मुख्तलिफ तरीक़ों से करेगा। एक आम का फल नमकीन का मजा नहीं दे सकता, अगर चावल आप बोते हैं तो वो गेहूं का लुत्फ नहीं दे सकता, दाल आप बोते हैं तो एक दाल एक ही टेस्ट देगी, दूसरी टेस्ट नहीं देगी, यानी उसकी शाखें मुख्तलिफ रेंज में नहीं जा सकती। लेकिन घर का एक बच्चा अगर संवर गया तो वो उसका पड़ोसी भी उससे महफूज रहेगा, वो पड़ोसी का भी हमदर्द होगा, रिश्तेदार का भी हमदर्द होगा, आपका भी नाम करेगा, मोहल्ले का भी नाम करेगा, मुल्क का भी नाम करेगा। इंसान, सबसे बड़ी बात कि इंसानियत के लिए वो बोझ नहीं होगा, इंसानियत का नाम करेगा। उससे कोई ऐसा काम नहीं होगा जिससे इंसानियत शर्मिंदा, यानी वो अगर संवर गया, वो अगर आपके केयर से बहका नहीं तो वो क्या होगा, एक अच्छा फलदार दरख्त बन जाएगा, यानी उसके नीचे जो लोग पले बसेंगे, उसके नीचे जो लोग परवरिश पाएंगे वो और मजबूत होंगे। क्या आप मेरी बात से एग्री कर रहे हैं? अब बात आती है कि अगर हमें उनका केयर करना है, अगर हमें उन अपनी जिम्मेदारियों का एहसास रखना है तो तरीक़ेकार क्या अपनाया जाए, यही सबसे बड़ी गलती हमसे हो। हर माँ बाप ये चाहता है कि उसको, हर माँ बाप चाहे वो पढ़ा लिखा हो या कम पढ़ा लिखा हो, शऊर वाला हो गैर शऊर वाला, कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा बर्बाद हो, और अपने तई कोशिश थोड़ी बहुत वो करता है। कुछ लोग ज़्यादा करते हैं, कुछ लोग कम करते हैं। तरीक़ेकार का है कि हम किस तरह अपने बच्चों के साथ उनकी परवरिश करें, हम किस तरह अपने बच्चों की काउंसलिंग करें। उसके लिए बेसिक ये है कि हमें अपने घर का माहौल बहुत कूल करना पड़ेगा, हमें अपने घर के तमाम फितने फसाद को दफन करना पड़ेगा, अपनी तरफ से कदम बढ़ाना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। हमारी गलती क्या होती है, हम अपने रिश्तेदारों के इख्तलाफात को हम बच्चों से बयान करते हैं। बच्चा छोटा होता है, 7 साल के बाद वो समझता है, और समझते समझते हमने तो उसको बता दिया कि इनसे इख्तलाफ है, और वो जवान होता है तो वो दुश्मनी कर लेता है। हमारी तो सिर्फ बोल चाल बंद है और वो दुश्मनी से आगे बढ़ जाता है। बात होती है क्या, कोर्ट कचहरी तक चली जाती। जो बात घर में सुलझ जाती वो हमारे माहौल और हमारे गैर तरबियत से वो बात कोर्ट कचहरी तक चली जाती। हमें ये फिक्र है, हम बहुत सी दूसरी कमी क्या हमारी होती है बीइंग अ गार्जियन, कि हम लोगों ने अगर कॉलेज भेज दिया, बिलखुसूस मुस्लिम कम्युनिटी में ये बात है। मैं आज से 10-15 साल पहले की बात बता रहा हूँ मुफ्ती साहब, मैंने एक मीटिंग रखी अपनी, वहाँ स्टडी सर्किल मेरी कोचिंग थी, और 3 अपनी फैमिली अपनी कम्युनिटी के बच्चे थे, बाकी सब गैर थे। आप यकीन कीजिए 3 में से सिर्फ एक पेरेंट्स आए पेरेंट्स मीटिंग में, बाकी किसी के पेरेंट्स नहीं आए। गैरों के अपने कारोबार बंद करके आए, अपनी दुकान बंद करके आए, इसलिए कि उनको ये मालूम था कि अगर हम जाएंगे, गार्जियन का एक बार आना बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा एक इफेक्ट डालता है। कि आप अगर खेत पे जाते हैं फसल को संभालने के लिए, आप पेड़ की रखवाली करते हैं फल को संभालने के लिए, तो आप क्यों नहीं अपने टीचर से मिलते? आपने ये जिम्मेदारी बना ली है कि आपका काम फीस देना, यकीनन आपकी ये जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है स्कूल तक पहुंचाना, लेकिन आप ये जिम्मेदारी अपनी नहीं उठाते कि हमारे बच्चे ने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा,
आप कभी कॉल अपने टीचर्स को नहीं करते। जो बच्चियां जो कॉन्वेंट में पढ़ रही हैं या किसी कॉलेज में पढ़ रही हैं, आप उनके वहां भी फोन नहीं करते। मैं ये नहीं कहता सब लोग नहीं करते, लेकिन हम इससे थोड़े लापरवाह हैं। और अगर गार्जियन 18 साल तक 16 साल तक अपने बच्चों को केयर कर लें, आंख खोल लें, तो यकीनन हमारे बच्चे बिगड़ेंगे नहीं। उनको अपनी बात को शेयर करने के लिए, अपनी बात को कहने के लिए उनको अपने दोस्तों की जरूरत पड़ जाती है। अपनी बात को कहने के लिए अगर हमारी छत की बाउंड्री वाल छोटी है तो एक छत पे एक बच्ची खड़ी होती है, पड़ोस की छत पे दूसरी बच्ची खड़ी होती है, दोनों मिलके, ठीक बच्ची आपस में बात करें, कोई बुरी बात नहीं है, वो अपनी बात शेयर करती है, इसलिए कि हमने अपने बच्चों को वक्त नहीं दिया, हमने अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया। हमें टाइम देना पड़ेगा बहनों, हमें टाइम देना पड़ेगा अपने बच्चों को। और अगर आप अपने घर के माहौल को, मैं ये नहीं कहता संजीदा घर में आए तो अल्लाह, ठीक है, वालिदैन की इज्जत अपनी जगह है, माँ बाप की अजमत अपनी जगह है, लेकिन थोड़ा घर पर माहौल को इतना इजी रखिए, इतना आसान रखिए कि बच्चे अपनी बात आपसे कह सकें। मेरी भी एक बेटी है और माशाल्लाह ये बेटा है, मैंने उससे साफ कहा, 6 में है, मैंने उससे साफ कहा है, बेटा अगर तुमको कोई स्कूल से निकलते वक्त, कॉलेज सेंट जोसेफ में वो पढ़ती है, कॉलेज से निकलते वक्त अगर तुमको लगे कि कोई तुमको घूर रहा रोज, तुमको लगे कि किसी ने तुमको धक्का दिया है, तो तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त हम हैं, तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त तुम्हारी माँ है। और हम जरूर उससे बात करते हैं कि आज कॉलेज में क्या हुआ, किससे बात की, कौन था, क्या गेम हुआ, और वो अपनी बात हमसे शेयर करती है, क्योंकि बच्चियां नासमझ होती हैं, मासूम होती हैं, बच्चे नासमझ, बच्चे तो मान लीजिए बच्चियां अपनी बात कह नहीं पाती, किसी की गलत कॉल आती है, वो बच्चियां डर के कह नहीं पाती कि कहीं पेरेंट्स गलत ना समझ जाए। नहीं, आप स्पेस दीजिए, आप उनके साथ दोस्ताना रवैया रखिए, अपनी अजमत, अपनी अहमियत, अपनी ताजीम का दर्स देते रहिए। माँ बाप के, वालिदैन की ताजीम अपनी जगह, लेकिन जब आप स्पेस देंगे, आप कभी थोड़ा वक्त निकाल के बैठिए, आपस में सारे लोग बैठे, एक कप चाय के साथ बैठ जाइए और आपस की बातें डिस्कस कीजिए। जब पुराने लोगों के पास बैठेंगे, लोग घर के जो बड़े पुराने बूढ़े हैं उनके पास बैठेंगे, उनकी पुरानी बातें करेंगे, जब बैठेंगे आपस में तो दूरियां भी कम होंगी और कम से कम घर का माहौल भी हमारा बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और हम अपने बच्चों की परेशानियों को समझ लेंगे और उनकी डिमांड को समझेंगे। जैसे इन्होंने अभी, आज की बात है, इनका बैग फट गया और आए, इन्होंने डिमांड किया कि अब्बा बैग फट गया। इनको मैंने स्पेस दिया और मुझे बैग इनको अप्रैल में ही दिलाना, इसलिए कि नया सेशन आएगा 2 महीने बाद, अब 2 महीने के लिए मैं नया बैग थोड़ी ना दिलाऊंगा, सिलवा लूंगा। इनकी माँ ने इनको समझाया, ये स्पेस मैंने दिया, इनको ये डर नहीं है कहते कि अब्बा मेरा बैग फट गया, हमें बैग दिला दीजिए, ये बात इन्होंने रखी, इसलिए कि हमने वो उनको जगह दिया है कि अपनी बात, देखिए जरूरी नहीं कि हर डिमांड पूरी हो जाए, लेकिन अपनी बात बच्चे रखें आपसे, ऐसा आसान माहौल बनाइए। और अगर ऐसा आसान माहौल नहीं बनाएगा तो बच्चे आपके अपनी बात, अपने जज्बात, अपनी फिक्र वो दूसरों से शेयर करेंगे, और दूसरा आपके बच्चों के लिए हमदर्द नहीं होगा। उस्ताद हमदर्द होगा, लेकिन हर जगह उस्ताद आपको नहीं मिलेगा, हर जगह आपको मुफ्ती साहब नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना होगा, अपने बच्चों के साथ। दूसरी कमी क्या है, अपने बच्चों की खुशियों को सेलिब्रेट कीजिए। मैं इनका एडमिशन कराने जब सेंट जोसेफ में गया तो फादर का पहला लेक्चर था, सारे बच्चों को बड़ा अच्छा मुझे पसंद आया कि वो, उन्होंने कहा कि अभी चूंकि हम भी वो थे, उतना तजुर्बेकार बाप नहीं थे, तो ये हुआ कि कैसे केयरिंग क्या, खैर, तो वो जो वहाँ के प्रिंसिपल थे उनको फादर कहते हैं वो लोग, उसकी एक बात बड़ी पसंद आई। उसने कहा कि जब आप रिजल्ट लेने आते हैं तो आप अपने बच्चे से पहले पड़ोस के बच्चे का पूछते हैं या उसके दोस्त का रिजल्ट पूछते हैं, उसने उसी के सामने पूछते हैं। अगर किसी बच्चे का नाम आमिर है तो वो आकिब का रिजल्ट पूछते हैं, वो कितना पाया, क्या जरूरत है। अगर आपके दोस्त
बेटे का, आपकी बेटी का अगर फ्रेंड, आपकी बेटी की सहेली 90% पाई और आपकी बेटी 70% पाई, तो आपको वो 90% तो मिलेगा नहीं। आपने 70% को सेलिब्रेट नहीं किया, आपने 70% पे खुशी जाहिर ना करके 90% को इंपॉर्टेंस देके उसका दिल तोड़ दिया। तो आपका बच्चा जो पाए, आप अपने बच्चों के साथ, हो गया आप अपने बच्चों के साथ टाइम देके अपने बच्चों की खुशियों को सेलिब्रेट कीजिए। उससे कहिए कोई बात नहीं, तुमने 70% पाया है, तुम मेहनत करोगे इंशाल्लाह तुम्हारा 80% भी आएगा। लेकिन आप क्या कहते हैं, तुम्हारा 80% क्यों नहीं आया, आप ये भी नहीं कहते। आप ये कहते उसका आया तुम्हारा नहीं आया। उसको तो मालूम ही है कि उसका आया, ये कौन सी नई बात है। लेकिन हम ये हाकिमाना फलसफा जो हम बयान करते हैं, जिससे बच्चों का दिल टूटता है। बच्चों को जरूर केयर कीजिए, उनके इवेंट को, उनकी बर्थडे को, उनके जो भी खुशी के मौके को सेलिब्रेट कीजिए। सेलिब्रेट से मतलब ये है कि आप कुछ उस दिन ही 60% पाया, कोई बात नहीं बेटा, तुम अगले बार, हमें उम्मीद है तुम 70% पाओगे, इस वक्त ये इनाम ले लो, इंशाल्लाह जब तुम और अच्छा पाओगे तो हम 70 तुम्हें और अच्छा इनाम देंगे। कभी बच्चों के साथ, माएँ खास तौर से अपनी बेटियों के साथ कभी बाजार निकलिए और उनको बाजार के तौर तरीके सिखाइए कि कैसे चलना है, कैसे क्या। थोड़ा सा वालिदैन भी अपने बच्चों, और देखिए होता क्या, दो बात पे मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि संजीदगी से बच्चों को कभी कभी माँ से भी दूर से मुराद ये है कि कभी कभी माँ से डिस्टेंस करना भी बाप की जिम्मेदारी हो जाती है। और जहां ऐसा नहीं होता वहां माँ को बच्चों को पालना मुश्किल हो जाता है। टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूं, मान लीजिए किसी का बच्चा अभी बेबी बर्थ है, 1 साल का है, 2 साल 3 साल 4 साल तक वो बच्चा माँ के कलेजे से लगा रहता है। अब 5 साल का हुआ, दूसरा बेबी हो गया। अब सोचिए इस सिनारियो को, जब वो 5 साल का एक बेबी है, दूसरा बेबी हो गया 4 साल में, तो अब वो बच्चा जो माँ के पास कंटिन्यू रहता था, तो जाहिर सी बात है अब वो छोटा बच्चा रहेगा। अब जब माँ उस छोटे बच्चे को ज्यादा टाइम देगी तो यहीं से बच्चे का दिल टूटना शुरू हो जाता। तो 4 साल 5 साल के बाद बाप की भी जिम्मेदारी है कि बच्चे को लेके आओ, हम तुमको आज घुमाने ले चलते हैं, आओ तुम मेरे साथ सो, आओ तुम मेरे साथ थोड़ा बात करो, आओ तुम मेरे साथ रहो, ताकि ये जो है माँ बाप, क्योंकि बच्चा तो माँ से करीब होता है, तो इससे आपस में उसके नजर में माँ और बाप दोनों की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। हमारे वहां का क्या दस्तूर है, या तो माँ से ही करीब हो जाता है या तो बाप से ही करीब हो जाता है, क्योंकि हम टेक्निकल एक गलती कर देते हैं। लास्ट बात, अगर ये बताइए बहुत ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है, आपके वहां 2 बाल्टी पानी है, एक गर्म और एक ठंडा, तो बच्चा अगर आपके ठंडे पानी से नहाने लगे तो आप उससे क्या कहते हैं, आप बता दीजिए क्या कहेंगे उससे? गर्म पानी से नहाने के लिए नहीं, उससे क्या कहेंगे? ठंडे पानी से अगर वो नहा रहा है तो मना करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या कहेंगे? ये इनका जवाब एकदम सही था, लेकिन 99% लोग ये कहते हैं नो का इस्तेमाल, ये लाइफ के लिए बहुत डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। कहते हैं गर्म पानी से मत नहाओ, सॉरी ठंडे पानी से मत नहाओ, बल्कि उससे ये कहा जाए बेटा किससे नहाओ? गर्म पानी। जैसे अगर कोई बच्चा सोफे पे कूद रहा है तो उससे आप कहते हैं सोफे पे मत कूदो, आप नो का इस्तेमाल मत कीजिए। खड़े होके खाना खा रहा है, खड़े होके खाना मत खाओ, ये मत कहिए, आप कहिए बेटा बैठ के खाओ, मुस्बत बात कहिए। अगर वो कोई भी काम नो से मत कीजिए, वो जिद्दी हो जाएगा। आप जरा केयर करके देखिए, कोई बच्चा सोफे पे कूद रहा है, आप उससे कहिए सोफे पे मत कूदो, 1 मिनट के लिए रुकेगा, जैसे ही आप दाएं बाएं होंगे वो फिर कूदने लगे, क्योंकि बच्चों के अंदर नो पे एक्सेप्टेशन नहीं है, नो नहीं मानते, नहीं। आप उनसे कहिए कि सोफे पे मत कूदो, जमीन में खेलो। सोफे पे मत कूदो नहीं कहना, कहिए बेटा जमीन में खेलो। बेड पे खेल रहा है, आपको मना करना, आप कहिए बेड पे मत खेलो, नहीं बेटा जमीन में खेलो। लेट के पानी पी रहा है तो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? आप कहेंगे कि लेट के पानी मत पियो,
ये गलत अंदाज है। आप क्या कहिए, बेटा बैठ के पियो। जब वो बैठ के पियो की बात आ जाएगी तब वो मुस्बत पहलू उसके सामने आएगा और वो निगेटिव की जगह पॉजिटिव पे सोचेगा। तो थोड़ा सा हम केयर करें। और लास्ट बात जो मैंने एक बार और शेयर किया था, देखिए होता क्या है, थोड़ा सा माएं, बाप तो बेचारा सुबह निकला और शाम को कमा के आया, माँ की बड़ी जिम्मेदारी होती है और माशाल्लाह हमारी माएँ बहनें समझती भी हैं। बहुत थोड़ा तल्ख बात है उसको, लेकिन गौर से सुनिए। आपकी बेटी स्कूल जाती है या बेटी बेटा कोई भी, मान लीजिए कि अगर वो 10-12 साल का है तब तक की बात है, बाकी तो बड़ा हो गया। अगर वो स्कूल जा रही है, गौर से सुनिएगा, ये बहुत हसास बात है। एक तजुर्बा था मेरे दोस्त का, मैं उसी को शेयर कर रहा हूँ, नाम नहीं लूँगा। तो वो बेटी स्कूल गई टेम्पू, या बेटा स्कूल गया टेम्पू से गया, जाने में 40 मिनट, आने में 40 मिनट, 1.5 घंटा वो टेम्पू पे साथ रहे, 7 घंटा स्कूल में रहे, 8 घंटा वो साथ रहे। उसके बावजूद शाम को 5 बजे आपके ही नंबर पे कॉल आई या घर पे जो फ़ोन है उस पर कॉल आई, और वो बच्ची, हम पॉजिटिव सोचते हैं, बच्ची या बच्चा गलत नहीं है, कॉल आई, वो गई, बात की। अब सवाल यहाँ पर ये है, कॉल आई क्यों? अगर दोनों बच्चियां या दोनों बच्चे, बेटा दोनों स्कूल गए तो कॉल आई क्यों? आपको पूछना पड़ेगा, पहले तो आपको पूछना पड़ेगा वो आई क्यों। तो अगर जवाब ये आ रहा है कि काम छूट गया था, तो सवाल ये है कि तुम्हारी दोस्ती ऐसे लोगों से क्यों है कि जो स्कूल जाके काम पूरा नहीं करते, और तुम्हारा छूट गया तो उससे बात करने के लिए तो तुम ऐसी हो क्यों कि तुम्हारा स्कूल जाने पे काम छूट जा रहा। और अगर स्कूल के काम की बात नहीं है तो कौन सी बात है जो फोन पे करने की जरूरत है? सोचने की बात पहलू है कि नहीं, बोलिए कौन सी बात है? घरेलू कोई जिम्मेदारी उनकी नहीं है? जब हम दोनों स्कूल गए, दोनों बच्चे स्कूल गए, तो थोड़ा सा जागना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते कि आप ज्यादती कीजिए, लेकिन अगर आपके बच्चों का फोन आता है तो आपको पूछना आपका राइट है। और 18 साल 16 साल तक थोड़ा केयर कीजिए, थोड़ा केयर कीजिए। और खास तौर से माएं अपनी बच्चियों को किसी भी दूसरी बच्चियों के वहां किसी फंक्शन में, खाला फुफ्फू की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अगर आपकी फ्रेंड के कोई फंक्शन में हो आप खुद लेके जाइए। अगर बहुत नियरेस्ट डियरेस्ट है, अकेले भेजने की जरूरत कोई बुरी बात नहीं। और अगर नहीं भेजेंगे, साफ कह दीजिए कि मैं अपने बच्ची को या अपने बच्चों को नहीं भेजता। हाँ, बड़ी हो जाएगी, वो अपने ससुराल चली जाएगी, उसके शौहर कहीं घुमाए, हमसे कोई मतलब नहीं। हम क्या जाने कि क्यों दूसरे के वहां बर्थडे में जाए, क्यों? क्योंकि उसकी दोस्त तो बहुत अच्छी है, क्या उसके वहां आने वाले कजन्स भी उतने ही एहतराम वाले होंगे? हम किसी की बुराई नहीं करते, आपकी जिम्मेदारी है थोड़ा सा केयर करना। जिम्मेदारी आपकी है उनके कल्चर को, उनके किरदार को भी ध्यान देना, और तालीम पे भी। जब आप एक बार फोन करेंगे, आप खुद स्कूल में, मदरसे में, कॉलेज में फीस देने जाइए। जब आप खुद फीस आके देंगे तो टीचर सिर्फ फीस नहीं लेगा, बल्कि अपने बच्चों के बारे में, आपके बच्चों के बारे में कुछ बताएगा। और घर में ऐसा कूल माहौल रखिए कि अगर उनका नंबर कम है, जैसे कारी साहब ने कापी चेक किया और बता दिया तुम्हारा नंबर कम है, तो वो कारी साहब से पहले आपको बता दें कि अम्मी अब की बार थोड़ा मेहनत नहीं कर पाए, हम वादा करते हैं कि इंशाल्लाह अगले बार और मेहनत करेंगे। लेकिन आपने घर में माहौल बहुत संजीदा कर दिया। थोड़ा सा माहौल को हल्का कीजिए, बाप भी करीब हो, माँ भी करीब हो, और इस तरह माहौल को खुशगवार बनाइए। और जो टूटे फूटे तजुर्बे थे कॉलेज के, उसके थोड़ा केयर कीजिए। आपका बच्चा क्या पहन रहा, कैसे पहन रहा, कैसे चल रहा, ये आपकी जिम्मेदारी है। फसल आपकी है, और ये वो फसल है, एक आम की फसल नहीं है कि इस साल हुई अगले साल की गारंटी नहीं है। इस साल गेहूं अच्छा हुआ, अगले साल की गारंटी नहीं है कि अच्छा होगा, उसकी मुख्तलिफ वजह हो सकती है। लेकिन अगर ये फसल बर्बाद हुई तो सोसाइटी की न जाने कितनी फसल बर्बाद हो जाएगी, सोसाइटी का न जाने कितना घर बर्बाद हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बच्चियां बच्चे तो मजहबी तालीम हासिल कर रहे हैं, और अपने घर के किसी भी इख्तलाफात को, आपस के रिश्तों के किसी भी मन मुटाव को, अव्वल तो कोशिश कीजिए कि मन मुटाव ना हो, खुद माहौल और ताल्लुकात को अच्छा करने की कोशिश कीजिए। बच्चों से शेयर मत कीजिए,
एक मिजाज, अरे हम जब आए थे तो बड़ी तकलीफ झेली। ये बात आप अपनी बच्चियों से मत करो, क्योंकि हम जेंट्स कम है तो इसलिए औरतों को थोड़ा ज़्यादा मुखातिब बनते, ये मत कहिए आप। हिस्से बकरे की बात बच्चों से मत कहिए। चलें, बहुत शुक्रिया। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं तहे दिल से माफ़ी भी चाहता हूँ। कोशिश है कि अल्लाह ताला हमारी बच्चियों को अपनी हिफाजत में रखे, बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे। फाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये कुछ तारीफ हैं बच्चियाँ जो रैंक होल्डर्स हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड उनके लिए, उनका नाम लिया जा रहा है। बहुत मुफ्ती साहब और रूमी भाई, दोनों लोग दोनों लोग भारी है वैसा। ये सेकंड क्लास जो है उसमें पहली पोजीशन पे जो बच्ची थी